नमस्कार। मैं उमेश सर उमेश स्टडी मधुबनी में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो उत्तराखंड एसएससी लाइब्रेरी क्लर्क अप्रैल 2018 का पूछा हुआ प्रश्न सेट सी है। यह क्वेश्चन देखने में आपको इंग्लिश में लग रहा है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश को हिंदी में समझाते हुए प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बता रहा हूं। आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, रूल्स फॉर डिक्शनरी इज रिटेन बाय। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के लेखक कौन है? तो यह जो है चार्ल्स एमी कटर। चार्ल्स एमी कटर जो 1876 में पुस्तकालय सूची का वर्णन रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग में किया। चार्ल्स एमी कटर का जन्म 14 मार्च 1837 में बोस्टन मैसाचुसेट्स में हुआ था। इन्होंने द बफेलो पब्लिक लाइब्रेरी नाम से आर्टिकल 1883 में लिखा। यह अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA की 6वीं कॉन्फ्रेंस में लिखा गया। इन्होंने बोस्टन एथेनियम लाइब्रेरी कैटलॉग, सर्जन जनरल्स ऑफिस कैटलॉग प्रस्तुत किए। इसमें से आपको परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि चार्ल्स एमी कटर का जन्म कब हुआ था। तो चार्ल्स एमी कटर का जन्म 14 मार्च 1837 ईस्वी में हुआ था। चार्ल्स एमी कटर ने किस नाम का आर्टिकल लिखे थे? तो द बफेलो पब्लिक लाइब्रेरी। यह 1883 ईस्वी में लिखा गया था, जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के 6वीं कॉन्फ्रेंस में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉप्सी? पॉप्सी क्या है? यह एक इंडेक्सिंग सिस्टम है। इंडेक्सिंग सिस्टम अर्थात अनुक्रमण प्रणाली। अनुक्रमण प्रणाली को इंग्लिश में इंडेक्सिंग सिस्टम कहते हैं। और यह पॉप्सी का पूरा नाम पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्स होता है। P से होता है पोस्टुलेट, B से होता है बेस्ड, और P से होता है परम्यूटेड, और S से होता है सब्जेक्ट इंडेक्स, ऐसे इंडेक्स। और इसका निर्माण जो है 1964 में गणेश भट्टाचार्य द्वारा DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में किया गया। कहा किया गया था? DRTC में। किसके द्वारा? गणेश भट्टाचार्य के द्वारा। कब? 1964 ईस्वी में। यह पॉप्सी जो है श्रृंखला प्रक्रिया का संशोधित रूप है। इसके मुख्य आदेश विषय, शीर्षक, निर्माण, पुस्तक की अनुक्रमणिका तैयार करना, सूचना पुनर्प्राप्ति इत्यादि करना है। तो यह पॉप्सी से संबंधित क्वेश्चन भी प्रायः पूछता है। यह उत्तराखंड का ही एसएससी क्लर्क में नहीं, बहुत इसके अलावा NVS और KVS में यह पूछा गया है। तो इसमें से आपको 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस निकलता है। सबसे पहला, पॉप्सी का निर्माण किसने किया था? तो गणेश भट्टाचार्य ने। कब किया था? तो 1964 ईस्वी में। और कहां किया था? तो यह DRTC में। कहां किया गया था? DRTC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लेखक कौन है? तो यह W.C. बर्विकशियर्स।
कौन है इसका लेखक? तो डब्ल्यू सी बर्विक सीयर्स। ये डब्ल्यू.सी. बर्विक सीयर्स ने सभी प्रचलित विषयों पद्धतियों को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। इन्होंने सबसे पहले उपसूत्र शब्द का प्रयोग किया था। 1918 ईस्वी में इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और इसके बाद 1926 में मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया। द्वितीय संस्करण 1944 में, तृतीय संस्करण 1955 में और पुनः मुद्रण 1959 ईस्वी में किया। सीयर्स ने 29 उपसूत्र दिए थे। तो यह भी पूछा हुआ प्रश्न है कि डब्ल्यू.सी. बर्विक सीयर्स ने कितने उपसूत्र दिए थे? कितने दिए थे? 29। यह 29 उपसूत्र जो है डब्ल्यू.सी. सीयर्स के द्वारा दिया गया। इन्होंने इसको 6 श्रेणियों में बांटा था। पहला जो है डिफिनीशन, परिभाषा में, दूसरा जो है डिवीजन, विभाजन, तीसरा जो है टर्म, शब्दावली, चौथा जो है क्लासिफिकेशन बुक, पुस्तक वर्गीकरण, और पांचवा जो है नोटेशन, अंकन, और छठा जो है बुक क्लासिफिकेशन स्कीम, पुस्तक वर्गीकरण पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फ्रॉम हुएर गाइड टू इंडियन periodical literature is published? गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर कहां से प्रकाशित होता है? तो यह जो है गुड़गांव। कहां से होता है? तो यह गुड़गांव से होता है। तो गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर को इंडियन डॉक्यूमेंटेशन सर्विस जो गुड़गांव द्वारा 1964 से प्रकाशित किया जा रहा है। यह एक अनुक्रमण सेवा है जो भारत में सामाजिक विज्ञान और मानविकी के क्षेत्र में प्रकाशित साहित्य को सूचीबद्ध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता? स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? कौन था? बेलारी सुमित्रा केशवन। बेलारी सुमित्रा केशवन जो है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय सूची का पिता भी, जनक भी जाने जाते हैं या कहे जाते हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में 15 अगस्त 1958 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची जारी की गई। बाद में ये भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र में पहले निदेशक भी बने तथा 1960 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। सिकंदराबाद में इन्हीं की याद में कई चैरिटेबल ट्रस्ट अर्थात केशवन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एवं नॉलेज मैनेजमेंट का गठन किया गया। तो ये बेलारी सुमित्रा केशवन जो है हमारे स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टू मेक रूल्स फॉर कैटालॉगिंग? Who was the first to make rules for cataloging? अर्थात प्रसूचीकरण के नियम सर्वप्रथम किसने तैयार किए? तो प्रसूचीकरण के नियम जो है सर्वप्रथम सर एंटोनी जेनेसियो मारिया पेंजीजी, सर एंटोनी जेनेसियो मारिया पेंजीजी, जिनका जन्म 16 सितंबर 1797 ईस्वी में और मृत्यु 8 अप्रैल 1879 ईस्वी में हुए, जिन्हें एंथनी पेंजी के नाम से भी जाना जाता है। इनको एंथनी पेंजी के नाम से भी जाना जाता है और ये 1856 से
1866 तक ब्रिटिश संग्रहालय में प्रिंसिपल लाइब्रेरी बने थे। पुस्तकालय में रहते हुए भी पेनजी ने 91 कैटालॉगिंग रूल्स 1841 के आधार पर एक नई कैटालॉग का निर्माण किया, जिसे उन्होंने अपने सहायकों के साथ तैयार किया। ये नियम 19वीं और 20वीं शताब्दी के बाद सभी कैटालॉग नियमों के आधार के रूप में कार्य करते हैं और आईएसबीडी की उत्पत्ति और डबलिन कोड जैसे डिजिटल कैटालॉगिंग तत्वों के मूल में है। तो ये सर एंटोनी जेनेसियो मारिया पेनजी जो है प्रसूचीकरण के नियम को सबसे पहले तैयार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबलिन कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये डबलिन कोड निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यह जो है आपका मेटा डेटा का एक उदाहरण है। डबलिन कोड स्कीम शब्दावली शब्दों का एक छोटा सा सेट होता है और इसका उपयोग डिजिटल संसाधनों जैसे आपका उदाहरण वीडियो, चित्र, वेब पेज आदि जो होता है उसके साथ ही भौतिक संसाधनों में किताबों या सीडी हो या कलाकृतियों जैसी वस्तुओं का वर्णन हो करने के लिए किया जाता है। डबलिन कोड मेटाडेटा शर्तों का पूरा सेट डबलिन कोड मेटाडेटा इनिशिएटिव की वेबसाइट पर भी पाया जा सकता है। डबलिन कोड मेटाडेटा का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे आपका हो गया सरल संसाधन विवरण से विभिन्न मेटाडेटा मानकों के मेटाडेटा शब्दग्रह के संयोजन के लिए भी लिंक किए गए डेटा क्लाउड और सिमेंटिक वेब कार्यान्वयन में मेटाडेटा शब्द संग्रह के लिए अंतर प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। तो यह डबलिन कोड जो है मुख्य रूप से किसका उदाहरण है? तो यह एक मेटाडेटा का उदाहरण है। यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह डबलिन कोड, तो ये इसको सिर्फ याद रखना है कि यह किसका उदाहरण है, तो मेटाडेटा का यह एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द एडिटर ऑफ डीडीसी 19th एडिशन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द एडिटर ऑफ डीडीसी 19th एडिशन? डीडीसी के 19वें संस्करण के संपादक कौन है? तो ये डीडीसी के 19वीं संस्करण के संपादक जो है आपको बेंजामिन कस्टर जो है, कौन है? यह बेंजामिन कस्टर है, जिन्होंने 1979 ईस्वी में 3 खंडों को डीडीसी को 3 खंडों में संपादित किए थे। इनके प्रथम खंड में भूमिका सारणी और द्वितीय खंड में अनुसूची तथा तृतीय खंड में सापेक्ष अनुक्रमणिका है। यह बहुत से पुस्तकालयों में वर्गीकरण हेतु आधार के रूप में प्रयोग हो रहा है और डीडीसी का यह संस्करण 3561 पृष्ठों का है। यह भी पूछता रहता है कि डीडीसी का संस्करण जो है 19वीं संस्करण कितने पृष्ठों का है? तो 3361 पृष्ठों का है और इसमें कितने टेबल की संख्या है? इसमें टेबल की संख्या जो है कुल 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द नेशनल साइंस लाइब्रेरी इज फंक्शनिंग? राष्ट्रीय विज्ञान ग्रंथालय कहां कार्यरत है? तो ये जो है INSDOC इंस्डॉक जो न्यू दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र इसको कहते हैं। पुस्तकालय प्रलेखन और सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी सेवाओं और प्रणालियों से निपटने वाला एक प्रमुख संगठन है। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सूचना और प्रलेखन सेवाएं प्रदान करती है। इंस्डॉक के सक्षमता क्षेत्रों में शामिल है, चाहे वह लाइब्रेरी ऑटोमेशन हो, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो या इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी हो। यह सभी क्षेत्रों में
कार्यरत हैं। इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में है और बेंगलोर हो गया, कोलकाता हो गया और मद्रास जो हो गया उसका एक क्षेत्रीय केंद्र भी है। इंसडॉक की स्थापना जो है 1952 ईस्वी में यूनेस्को की पहल से, उन्हीं की सहयोग से जो है हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मेन एंट्री प्रिपेयर्ड एज पर रूल ऑफ सीसीसी द एक्सेशन नंबर इज रिटेन ऑन द, अर्थात मुख्य प्रविष्टि तैयार करने में, किसमें? मुख्य प्रविष्टि तैयार करने में सीसीसी के नियमानुसार परिग्रहण संख्या लिखी जाती है। कहां लिखी जाती है? तो ये जो है बॉटम मोस्ट लाइन, सबसे नीची वाली पंक्ति में ये लिखा जाता है। यह सीसीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में एक्सेशन नंबर अनुच्छेद को अंतिम पंक्ति पर प्रथम ऊर्ध्व फर्स्ट इंडेंशन जो होता है वहीं पर आरंभ किया जाता है। इस अनुच्छेद में परिग्रहण संख्या अंकित किया जाता है और यह परिग्रहण संख्या जो होता है एक्सेशन नंबर अंकित करने के बाद में कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, हु पब्लिश द मंथली जर्नल्स द लाइब्रेरी वर्ल्ड? लाइब्रेरी वर्ल्ड मासिक पत्रिका किसने प्रकाशित की? तो यह जो है जेम्स डफ ब्राउन ने 1862 ईस्वी में एडिनबर्ग में इनको प्रकाशित किए थे और यह एक ब्रिटिश लाइब्रेरियन थे। इन्होंने लाइब्रेरी वर्ल्ड मासिक पत्रिका का 1862 ईस्वी में प्रकाशित किए। यदि आपको यह वीडियो एक बार समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको कृपया 2 बार 3 बार अवश्य समझिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे और आप इस वीडियो के माध्यम से अवश्य ही लाभान्वित होंगे। यदि कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।